हेलो सन मीना सैम राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। तो सेजिटेरियस यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो आपके पर्सनल का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए अब ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि किसी की तरफ से हो सकता है आपको पास्ट में कोई ऑफ़र मिली हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो फिर इनकी तरफ से किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र, ताकि कनेक्शन ऑन एंड ऑफ ना रहे, कंसिस्टेंट हो जाए। पर यहाँ पर किसी ने आपके साथ हो सकता है रिसेंट पास्ट में कोऑपरेट नहीं किया हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, या हो सकता है ये इन 10 दिनों में होने वाला हो। तो कोई डिसीजन आप जगल कर रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन बनाना है आपको इस सिचुएशन के बारे में। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से कि वो आके चीज़ें ठीक करे, कम्युनिकेशन करे, बातचीत करके चीज़ें ठीक करे। पर जो कि वो नहीं कर रहा है, जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोऑपरेट करेगा या बातचीत करके मामला सॉल्व करेगा, हो सकता है पास में ऐसा ना हुआ हो। तो अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और लेकिन इस सिचुएशन को भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है, आपको बोझ जैसी फील हो रही है। हालांकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सिचुएशन को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं, पर ये चीज़ आपके माइंड में ही चली जा रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके परेशान हो रहे हैं, हालांकि आप खुद भी थक चुके हैं इस सिचुएशन से, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा या चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा है। तो अगर पास्ट में कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, तो हो सकता है आपको इन 10 दिनों में कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिले इन पर्सन से। तो चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन देखते हैं, आपकी तरफ क्या होंगे इन 10 दिनों में। तो यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं वो। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप लोग सेपरेशन में हैं, और आप शायद एक दूसरे से हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, इस वजह से आप लोग सेपरेशन में है। किस वजह से हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर इनके एक्शंस जो है आपको किसी न किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, तो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। आपकी फीलिंग्स में आप अपने लाइफ के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। या तो आप अपने लाइफ के साथ बढ़ रहे हैं, या तो फिर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वैसे मुझे लग रहा नहीं है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं भी हैं तो भी आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं इससे पहले कि ये आपको कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र दें। आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं ये, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं। पर ये आपको देखते हुए शायद आप इनको सेकंड चांस ना दें। स्पेशली अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पर एंडिंग हुई थी, अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, तो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कहीं कोई किसी और के साथ आपने न्यू बिगिनिंग तो नहीं की, क्योंकि अभी आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। तो उनको डर है कहीं आप इनको सेकंड चांस ना दें, और तभी इसी वजह से, इस डर की वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ इनको आना चाहिए, इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आनी चाहिए, या तो फिर पेशेंटली वेट करना चाहिए कि आप कोई एक्शन लेंगे। तो ये थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज है डिसीजन के बारे में, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको सेकंड चांस ना दें, पर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दूर से आप पर नज़र रखते हैं, और कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं आपके साथ, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स है। तो सेजिटेरियस जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, या तो फिर कुछ टाइम से आप लोगों की बातचीत ना हो। अगर सेपरेशन में नहीं है तो हो सकता है कुछ टाइम से बातचीत ना हुई हो। वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपको ये रिलेशनशिप उनके साथ या जो भी है कनेक्शन बोझ जैसा फील हो रहा है। आप इसमें जो लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी है या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है या इनके पास ऑप्शन है, इनकी वजह से आप परेशान हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब आप ख़त्म करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से होते हैं क्योंकि आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं है इनके साथ। तो आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऑफ़र करें,
पर ये क्यों नहीं, ये क्योंकि कर नहीं रहे, तो हो सकता है आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हों, उसके बाद भी इन्होंने आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना दी हो। तो अब आप थक चुके हैं, अब आप गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन पर, ये नेगेटिविटी को एंड करके आप ये चैप्टर एंड करना चाहते हैं, पर ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप इनके साथ एंडिंग कर रहे हैं तो एंडिंग अभी हुई नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा ही व्यू कर रहे हैं, आपको व्यू कर रहे हैं कि अब आप थक चुके हैं, अब आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि आप चाहते भी हैं अगर न्यू बिगिनिंग, तो भी आप एक्शन नहीं लेंगे। आप खामोश हो गए थे। अगर ये आपसे बातचीत करते तो आप बातचीत करेंगे, ये एक्शन लेते हैं तो फिर कुछ होगा, नहीं तो फिर आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि शायद पास्ट में आपने बहुत से एक्शन लिए हैं जिसके बावजूद इन्होंने आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं दी। किसी वजह से शायद उस टाइम पे ये तैयार ना हो। तो अ, आप अब ये चीज़ें एंड करना चाहते हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं। और जो लोग ऑलरेडी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो उनको ये सिचुएशन ड्रामा टाइप लग रही है। हो सकता है लड़ाई झगड़े जो भी हुए हों या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स निकलते हों, उनको उनकी प्रॉब्लम्स ये पर्सन सॉल्व ना करते हों, या टाइम पे छोड़ देते हैं हों कि टाइम के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और भी ज़्यादा मुश्किलात आती हों। तो ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है, इस वजह से आप ये चीज़ें एंड करना चाहते हैं, पर चीज़ें अभी एंड नहीं हुई है। तो ऐसा व्यू करते हैं। अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो सेजिटेरियस यहाँ पर आपकी फीलिंग्स से मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने न्यू गोल्स बनाना चाहते हैं। अब सब कुछ आप पुराना पीछे छोड़कर न्यू की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ये सिचुएशन आपको बार बार तंग कर रही है। आप इसी बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी ये सिचुएशन आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अपने दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान दे रहे हों, दूसरे लोगों को भी डेटिंग कर रहे हो कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, और कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। हालांकि आप इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं जानते कि आप क्या स्टेप लें क्या नहीं लें, क्योंकि आपको लगता है आप किसी किस्म का स्टेप नहीं ले सकते हैं, आपको स्टक फील हो रहा है। तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ दिख रही है आपकी फीलिंग्स में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको इस टाइम तो कोई अटेंशन नहीं देंगे जब तक कि आपको कोई ना कोई रास्ता नहीं मिलता। अभी आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं मैच्योरली। आप जो भी डिसीजन बनाएंगे सोच समझ कर मैच्योर डिसीजंस बनाएंगे, नहीं तो फिर इनके बारे में अभी आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते। तो ये आपकी फीलिंग्स है, आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं इस टाइम, क्योंकि सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। तो सेजिटेरियस जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शन से मुझे दिख रहा है उन्होंने डिसीजन बना लिया है कि आपको किसी न किसी किस्म की स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, या पास्ट में अगर स्टेबिलिटी नहीं दी थी उन्होंने या कमिटमेंट वगैरह नहीं दी थी, तो अब वो स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है, उनको डर है कि आप इनके या ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ आएँ कब आपकी तरफ ना आएँ, या कुछ ना कुछ छुपा हुआ है कि शायद ये जानते ना हो कि आप इनके बारे में कैसा फ़ील करते हैं। अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं भी है कि नहीं। तो ये अगर जब ये जान लेंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे, सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। तो ये इनके एक्शंस है। हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी तरफ किसी कम्युनिकेशन वगैरह के साथ आएँ, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो सेजिटेरियस यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये है, अगर ये सिचुएशन आपको सच में परेशान कर रही है और अपनी लाइफ के आप दूसरे पार्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपनी लाइफ पर, तो बेहतर है अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप चाहते भी हैं तो कोई ना कोई एक्शन ले सिचुएशन के बारे में इन पर्सन की तरफ, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और जब जो भी आप एक्शन लेंगे तब तक एक्शन आपको नहीं लेना है जब तक आप अच्छे से सोच समझ ना लें। दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखिए कि कहाँ उनकी गलती थी कहाँ आपकी गलती थी। तो सारे पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, सोच समझ कर अपना टाइम लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। आप एक्शन ले सकते हैं पर सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लीजिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो मनी सोच समझ के खर्च कीजिए, आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं इन 10 दिनों में।
बाकी जो सिचुएशन आप को परेशान कर रही है, अगर आपको लगता है इनको रीच आउट करके इनसे बातचीत करके ठीक रहेगा तो लीजिए एक्शन, लेकिन सोच समझ के लीजिए, कहीं आपको पछताना ना पड़े। जो भी एक्शन लेते हैं आप सोच समझ के लीजिए, नहीं तो आप अपना टाइम ले सकते हैं सोच विचार करने के लिए। अब अगर आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लंबे टाइम से हैं आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ कार्ड्स नहीं आए थे। लेकिन अगर है जो लोग और वो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हिडन मैसेजेस देख लेते हैं। तो सेजिटेरियस, यहाँ पर पहला मैसेज आया है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ एक ऑफ़र के साथ, क्या आप हाँ कहेंगे? क्या आप मेरा हाथ थामेंगे जब मैं आपको अपना हाथ ऑफ़र करूँगा या करूँगी, मैटर नहीं करता। दूसरा मैसेज यहाँ पर है, मेरे ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, मैंने अपनी प्राइड को बीच में आने दिया, पर आप मुझे अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, जो कुछ मैं छुपाता हूँ आपको पहले ही पता होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।